मौरी गुरु फ्रेंड्स, बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है क्योंकि इस वीडियो में छोटी छोटी बातें बताने जा रहा हूं जो कि कहीं ना कहीं आपकी जो प्रिपरेशन करते हुए आ रहे हैं उसको कहीं ना कहीं इफ़ेक्ट करती हैं। अगर इन बातों का आप ख्याल रखेंगे तो आप अपना 100% एग्ज़ाम में दे सकते हैं। लगेंगी बहुत छोटी बातें, आपको लगेगा मुझे सब आता है, ये सब तो नॉर्मल बातें, लेकिन गलतियाँ ज़रूर हो जाती हैं बच्चों के साथ। इसके बारे में बात करेंगे। साथ ही साथ दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि नीट का एडमिट कार्ड कब आएगा, कैसे डाउनलोड करेंगे, और एडमिट कार्ड में अगर कोई गलती हो जाती है तो आप क्या करेंगे। बहुत सारे बच्चों की क्वेरी होती है कि अब हम एग्ज़ाम दे पाएंगे नहीं दे पाएंगे, मेरे एडमिट कार्ड में ऐसी गलतियां हो गई, मुझे अंदर जाने दिया जाएगा कि नहीं जाने दिया जाएगा। ये सारा डाउट मैं क्लियर करने वाला हूँ। सबसे ज़रूरी बात, एग्ज़ाम के डे से एक दिन पहले आप लेट स्टडी बिल्कुल नहीं करिएगा। रात भर जग के स्टडी बिल्कुल मत करिएगा। कहीं ना कहीं वो आपको लेजीनेस फील कराएगी। 2 to 5 का एक ऐसा टाइम होता है जो आपको लेज़ी फील करवाता है। उस टाइम में अगर आप लेट नाइट स्टडी करके जाएंगे तो आप 100% एक्टिव होकर एग्ज़ाम पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। खासकर यहाँ पर बच्चे गलतियाँ क्या करते हैं, किए कराए क्वेश्चन को गलत कर देते हैं, कैलकुलेशन मिस्टेक कर देते हैं या फॉर्मूला मिस्टेक कर देते हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने लेट नाइट स्टडी की हुई थी और लेजीनेस फील होता है। एग्ज़ाम के दिन से पहले आप लेट नाइट स्टडी बिल्कुल नहीं करेंगे। दूसरा, एग्ज़ाम हॉल में जाने से पहले एग्ज़ाम सेंटर के प्रेमिसेस में अगर आप डिस्कस कर रहे हैं क्वेश्चंस को तो ये बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे अगर किसी ने आपके क्वेश्चंस को क्रॉस कर दिया, कहा इस सवाल का जवाब ये है, इस सवाल का जवाब ऐसा है, 3-4 लोगों ने इस तरह से कर दिया, तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। और कंफ्यूज हो जाएंगे तो इसका बैड इफेक्ट आपके एग्जाम पे पड़ेगा। आपको लगेगा आप सही कर रहे हो या गलत कर रहे हो। आप यहाँ से 100% कॉन्फिडेंस से जाओगे, लेकिन वहाँ पे अगर क्वेश्चंस को आप डिस्कस करोगे तो आपका कॉन्फिडेंस लूज हो जाएगा और एग्जाम में इसका बैड इफेक्ट पड़ेगा। एग्जाम हॉल के अंदर अगर आप जा रहे हैं तो टाइम से जाइए। मीन्स 1:30 से पहले आपको अंदर जाना ही जाना है। बेटर है कि 1-2 घंटे का टाइम आप लेके जाइए, क्योंकि वहाँ पे फिजिकल फ्रिस्किंग का शिकार हुआ जा सकता है, क्योंकि वहाँ पे प्रॉपर चेकिंग आपकी होगी। तो कभी कभी क्या होता है, बच्चे इस तरह से जाते हैं टाइम से कि तुरंत पहुँचते हैं और उसी समय एग्जामिनर उनको डिबार्ड कर देता है एग्जाम से। मीन्स 1:30 के बाद अगर आप जाएंगे तो आपको एग्जाम हॉल में बिल्कुल जाने नहीं दिया जाएगा किसी भी हालत में। चाहे आप रोएं, चाहे गाएं, चाहे कुछ भी, कहीं से भी जुगाड़ करें, कोई भी अंदर नहीं जाने देगा। तो 1:30 से पहले आपको जाना ही जाना है। बेटर ये है कि 12:30 बजे आप चले जाइए, वो ज़्यादा सही है। आप अपने लोकेशन के हिसाब से एग्ज़ाम सेंटर को देखिए, उसके हिसाब से कि ट्रैफिक हो सकता है, उसके हिसाब आप जा सकते हैं। एग्ज़ाम हॉल में आप क्या करेंगे, एग्ज़ाम हॉल में पहले उसी सेक्शन को अटैम्प्ट करिएगा जिसमें आप 100% कॉन्फिडेंस हो, जो टाइम टेकिंग ना हो। जैसे बायोलॉजी हो गया या केमिस्ट्री हो गया, जो आप कंफर्टेबल फील कर सकते हैं। कुछ बच्चे फिजिक्स में भी कंफर्टेबल फील कर सकते हैं, वो उनकी चॉइस पे डिपेंड करता है। लेकिन मेरा जो कहना है वो बायोलॉजी, केमिस्ट्री देन फिजिक्स, ये मेरी सोच है। क्योंकि फिजिक्स में अगर आप लेंथी क्वेश्चन होगा या फिर टाइम टेकिंग भी होगा तो कम से कम बायोलॉजी और केमिस्ट्री में आप 100% अपना दे पाओगे, क्योंकि यही स्कोरिंग मेनली होता है। फिजिक्स में आप कम स्कोर भी करोगे तो चल जाएगा, लेकिन बायोलॉजी में आपको 100% और केमिस्ट्री में आपको 80-85% क्वेश्चंस को अटैम्प्ट करना ही करना है अगर आपको अच्छी सीटें लेनी है तो। दूसरा इंपॉर्टेंट बात यह है कि जब आप सवाल करें तो तुरंत जिस सवाल को करें उस सवाल को बबलिंग जरूर कर दें, क्योंकि कभी कभी क्या होता है, बच्चे सारे क्वेश्चन को एक साथ कर लेते हैं, उसके बाद बबलिंग सबसे लास्ट में करते हैं। इसमें क्या होता है कि अगर एक भी बबल आपने क्वेश्चन नंबर 12 का अगर ऑप्शन बी है उसकी जगह पे क्वेश्चन नंबर 13 का ऑप्शन सी लगा दिया आपने, तो सारा गलत हो जाएगा और आपका सब कुछ गलत हो जाएगा। बेटर ये है कि जिस सवाल को करें तुरंत उसका क्वेश्चन नंबर देके उसके बाद बबल करें। ये एक बहुत जरूरी बात है, क्योंकि इस तरह की गलतियां बहुत ज़्यादा बच्चे करते हैं। एग्ज़ाम में जो भी सवाल है कोशिश ये करिए कि बहुत ज़्यादा टाइम उसमें बर्बाद करने की कोशिश मत करिएगा। जो जल्दी जल्दी आ रहा है उसको करते जाइए। अगर सोचने का टाइम है, 1 या 2 बार अगर आप क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं, पढ़ने के बाद भी कुछ क्वेश्चन का आइडिया नहीं आ रहा है तो उस पर ज़्यादा टाइम बर्बाद करने की ज़रूरत नहीं है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि किसी क्वेश्चन की गेसिंग मत करिएगा कि नहीं ठीक है, इस क्वेश्चन का गेस बी या सी हो सकता है, बी में से सी, इस तरह से गेसिंग मत करिए, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग हो जाएगी तो आपकी रैंक बहुत ख़राब हो जाएगी। क्योंकि एक्यूरेसी, स्पीड और टाइम मैनेजमेंट, सारा तीनों चीज़ें जिसकी अच्छी होगी वही फाइनल सिलेक्शन ले जाता है गवर्नमेंट कॉलेजेस की सीटों का। मीन्स जो बहुत अच्छी रैंक लेके आते हैं बच्चे, उनका स्पीड, एक्यूरेसी और टाइम मैनेजमेंट तीनों चीज़ें अच्छी होती हैं। ये तीनों चीज़ों को आप कंट्रोल में रख के ही चलना पड़ेगा। नेगेटिव मार्किंग बिल्कुल नहीं, मिस गेसिंग बिल्कुल नहीं करनी है, नेगेटिव मार्किंग विक्टिम बिल्कुल नहीं होना है। नेवर टच एनी क्वेश्चन विच यू डोंट हैव एनी आइडिया अबाउट दैट।
किसी उस क्वेश्चन को बिल्कुल मत टच करना जिसके बारे में कुछ भी आइडिया नहीं है। आप सोचें लाइए यार 150 क्वेश्चन कर दिए, 600 नंबर हो गए, 2-4 क्वेश्चन और कर देते हैं, पिछली बार के हिसाब से हमारा सिलेक्शन हो जाएगा। ऐसा कुछ मत करिएगा। क्वेश्चन पेपर की मेरिट के हिसाब से ही क्वेश्चन को अटैम्प्ट करिएगा। ये बहुत ज़रूरी बातें हैं। यहाँ पे ये बातें आपको ध्यान में रख के ही पेपर को देना है, क्योंकि मैं देखता हूँ हर साल बच्चे गलतियाँ करते हैं। दूसरा इंपॉर्टेंट बात ये है, अगर ये करोगे तो आप 100% अपना जो भी टारगेटेड स्कोर है उसको पाओगे ज़रूर। और किसी भी प्री डिफाइंड स्कोर को चेस करने की कोशिश मत कीजिएगा कि मैं 660 ही लाऊंगा। जिस हिसाब से पेपर की मेरिट हो उस हिसाब से क्वेश्चन को अटेम्प्ट करिएगा। नीट का एडमिट कार्ड आज या कल आ सकता है, मोस्ट प्रॉब्ली आज भी आ सकता है। और इसको डाउनलोड कर उसी तरह से आप कर सकते हैं जैसे एग्जाम सिटी सेंटर को आपने डाउनलोड किया, क्रेडेंशियल आप डालेंगे, आपको एडमिट कार्ड डाउनलोड हो जाएगा। एडमिट कार्ड डाउनलोड हो जाएगा, उसके बाद आप उसमें देखेंगे क्या क्या गलतियां हैं। कुछ गलतियां हैं तो आप एनटीए को डायरेक्ट ईमेल कर सकते हैं, उनके कॉन्टैक्ट पे जा सकते हैं। फ़ोटो मिसप्रिंट है, जो भी है, ये सारी चीज़ें नॉर्मल चीज़ें, इसमें आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं। कोई आपका एग्ज़ाम सेंटर से डिवार्ड नहीं करेगा। कोई भी गलती होती है तो कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है। आप प्रॉपर प्रूफ लेके जाइएगा कि हमारे आईडी कार्ड ये है या इस तरह से गलतियाँ हुई है। प्रॉपर कोई ओरिजिनल प्रूफ लेके जाइएगा। कोई भी आपको एग्ज़ाम देने से बाद मीन्स हटाएगा नहीं, ठीक है। एग्ज़ाम आप पूरी तरह से दे पाओगे। और एग्ज़ाम्स में जाने से पहले, एग्ज़ाम सेंटर में जाने से पहले जो चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं उन्हीं को ले जाइएगा। फालतू की चीज़ें मत लेके जाइएगा। जो इम्पॉर्टेंट हैं, जो एनटीए ने लिखा हुआ ठीक वही चीज़ें आप लेके जाइएगा। उसके अलावा कुछ भी अपने साथ कैरी करके मत ले जाइएगा, क्योंकि अगर कुछ भी छोटी सी भी पर्ची पकड़ी जाती है तो आपको एग्ज़ाम से डिवार्ड किया जा सकता है। अनफेयर मीन वो कंसीडर किया जा सकता है। ये सारी चीज़ें बिल्कुल मत करिएगा। एडमिट कार्ड, पासपोर्ट, पोस्ट कार्ड फ़ोटो और पीडब्ल्यूडी सर्टिफिकेट अगर आप एलिजिबल हैं तो ये सारी चीज़ें ही ले जाइएगा, बाकी कुछ मत ले जाइएगा। ये इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन, क्योंकि ये छोटी छोटी बातें होती हैं दोस्तों, लेकिन ख्याल अगर आप नहीं रखोगे ना तो बहुत ज़्यादा गच्चा खा सकते हो। उसमें बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो सकता है। सारी चीज़ें अस्त व्यस्त हो सकती हैं। 1 सेकेंड, 1 मिनट की वजह से आपका पूरा साल बर्बाद हो सकता है दोस्तों। इसलिए हर चीज़ एग्ज़ाम डे से पहले की हर चीज़ आप क्लियर करके, टाइमिंग का, हर चीज़ का क्लियर करके ही जाइएगा। एग्ज़ाम सिटी सेंटर को अगर आपको देखना है तो एक दिन पहले जाके देख आइए कि कितना टाइम आपको लग सकता है। उस हिसाब से अपने घर से आप चलिए। दैट्स ऑल।